वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, अल्लाह के नबी जो देते हैं वो ले लो। आज क्योंकि शादी का मौका है, इसी शादी के मौके के ऊपर देख लो, अल्लाहू अकबर, एक सहाबी आती है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत के अंदर, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी ज़ौजियत के अंदर ले लें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तो जरूरत नहीं है, हाल बता, अगर तू चाहती है तो मैं किसी से तेरा निकाह कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरा जिससे निकाह कर देंगे मुझे कबूल है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह दौड़ाई, एक सहाबी रसूल है, पीछे पीछे बैठे हैं, कोई बड़े हसब नसब वाले नहीं है, कोई बड़े माल वाले नहीं है, कोई बड़ी जगीर वाले नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यार तू खड़ा हो जा, क्या तू इस अल्लाह की बंदी से निकाह करेगा? या रसूल अल्लाह, मैं निकाह करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास जो माल है वो लेके आ, तेरे पास अगर कोई दिरहम और दिनानीर है वो लेके आ, तेरे पास अगर कोई घर की चीजें हैं तो लेके आ, क्या तेरा मकान मौजूद है या नहीं है, तेरे पास कपड़े कितने हैं नहीं है? या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो दुनियावी मालो मता नहीं है, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मेरे पास तो कोई दिरहम और दिनानीर नहीं है, मेरे पास ज़ाहिरी कोई मालो मता नहीं है, मेरे पास तो यही एक चादर और यही एक तहबंद मौजूद है। अल्लाहू अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उस सहाबिया की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह की उस बंदी की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया देख ले, बिल्कुल गरीब है, ज़ाहिरी तौर पर उसके पास कुछ भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर आपने फैसला फरमा दिया मुझे मंजूर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस सहाबी रसूल की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया यार हक मार के लिए तो कुछ लेके आ जा, किसी से कोई कर्जा लेके आ जा। या रसूल अल्लाह, मुझे कर्जा देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, मेरे पास हक मार को देने के भी पैसे मौजूद नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस सहाबी रसूल से इरशाद फरमाया, फरमाया देख ले, उसकी ज़ाहिरी हालत देख ले, उसकी दुनियावी मालो मता की हैसियत देख ले। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आपको इरशाद है तो मुझे फिर भी मंजूर है, मुझे फिर भी कबूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, फरमाया मेरे यार, तेरे घर के अंदर कोई बर्तन तो होंगे, तेरे घर के अंदर कुछ चीजें तो होंगी, वो चीजें लेके आ जा। या रसूल अल्लाह, मेरे घर के अंदर प्याला तक भी मौजूद नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई चीजें तक भी मौजूद नहीं है। अरे साहब रसूल ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरा ब्याह किससे करना चाहते हैं जिसके घर के अंदर बर्तन तक मौजूद नहीं है, जिसको खाने पीने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, वो मुझे क्या खिलाएगा, वो मुझे क्या पिलाएगा, वो मेरे साथ क्या करेगा? आज तेरा और मेरा जहन ये बन गया है, माल वाला रिश्ता देखते हैं कि जिसके पास माल हो वो रिश्ता देखो, जिसके घर के अंदर माल अच्छा हो वो रिश्ता देखो, जिसकी कोठी अच्छी हो वो रिश्ता देखो, जिसका बंगला अच्छा हो वो रिश्ता देखो, जो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा नाम वाला हो उसका रिश्ता देखो। ये नहीं देखते कि उसने ये जो माल बनाया है हलाल से बनाया, उसने ये माल हराम से बनाया, उसने ये माल कहाँ से बनाया, उसका जो बेटा है ये शराबी है या नमाजी है, उसका जो बेटा है नेक है या बद है, उसका ये जो बेटा है ये किस फितरत का है। हम कुछ भी नहीं देखते, बस हमें सिर्फ माल चाहिए, हमें सिर्फ चीजें चाहिए। ना ना मेरे भाई, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम निकाह करो, जब तुम शादी करो तो इंसान का माल न देखो, इंसान का हसब नसब न देखो, उसके अंदर दीन देखो कि ये दीनदारी इसके अंदर कितना है, उसके अंदर देखो अल्लाह के साथ ताल्लुक इसका कितना है, मस्जिद में इसका आना जाना कितना है। जब तुम दीनदारी देखकर बच्चों का रिश्ता करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें कहीं भी सुबकी नहीं उठानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि उस साहब या रसूल ने कुछ नहीं कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहब या रसूल को बुलाया, फरमाया अच्छा इस तरह कर, ये जो तेरी चादर है, ये जो तेरी तह बंद है, इसके दो टुकड़े कर ले, एक टुकड़ा हक मार के अंदर अपनी बीवी को दे दे, एक टुकड़ा तो अपना सतर छुपा ले। कान के अंदर सरगोशी की उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो यही एक चादर है, इसके अंदर भी कई किस्म के पेमन लगे हुए
हुए हैं, अगर मैं इसको दरमियान के अंदर दो हिस्से कर देता हूं तो फिर ये मेरे पहनने के लायक नहीं होगी, ये मेरा सतर पूरा नहीं छुपेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी सहाबिया से पूछा, फिर अपनी उस गुलाम से पूछा, फरमाया देख ले इसकी ये हालत है, या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म है तो मुझे मंजूर है, अगर आपका हुक्म है तो मुझे कबूल है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे यार बता तुझे कुरान याद है या नहीं है? या रसूलल्लाह मुझे कुरान याद है। फरमाया कौन सी सूरतें याद है? या रसूलल्लाह मुझे सूरत दार याद है, सूरह फातिहा याद है, सूरत इखलास याद है, मुझे फुला 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 सूरत याद है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया इस तरह कर तो अपनी घरवाली को यही कुरान सिखा देना, ये तेरा हक मार अदा हो जाएगा। उसने सहाबिया से पूछा, हाँ तू बता इस बात के ऊपर राजी है? या रसूलल्लाह जो फैसला आपने फरमा दिया है मुझे मंजूर है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई आज हम कहाँ भटे गए, आज तू और मैं देखते हैं। अल्लाह का वास्ता है ये जहेज की लानत से भी पीछे वो निकलो, ये जो सादगी है सादगी से निकाह करो, सादगी से शादियां करो, सादगी के साथ सुन्नत को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को देखकर शादियां करो, निकाह करो, रिश्ते करो, मस्जिद के अंदर निकाह करो, मस्जिद के अंदर घर से अपनी रुखसती करो। एक दौर हुआ करता था, बड़े लोग हुआ करते थे, वो सही माने के अंदर दीन के मुताबिक अमल किया करते थे, मस्जिद के अंदर आकर निकाह करते, उसके बाद घर के अंदर जाते, घर के बड़ों को बुलाते, जो नेक लोग होते उनको बुलाते, ताए को बुलाते, फुप्पो को फुफ्फा को बुलाते, दादा आ जाता, नाना आ जाता, कहते जी दुआ करा दो, अपनी बच्ची के सर के ऊपर हाथ फेर के अपनी बच्ची को रवाना कर दो। वो बुजुर्ग लोग अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अल्लाह के दरबार जब दुआ के लिए हाथ उठाते, अल्लाह उनके दुआ के लिए उठे हुए हाथों की लाज रखते और उस शादियां भी कामयाब होती और वो खुशियों की वो घर खुशियों से बस जाया करते थे। आज क्या जमाना आ गया है, मस्जिद में निकाह नहीं, निकाह जनाब कहाँ होगा, शादी हाल के अंदर होगा, घर से रुखसती नहीं, रुखसती कहाँ से होगी, शादी हाल से होगी, बच्ची कहाँ जाएगी, ब्यूटी पार्लर के अंदर जाएगी। अरे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा शाम को शराब पी के शराब के नशे के अंदर धोता है, उसको उसके दोस्त पकड़ कर लेके आए, उसको पता ही नहीं है मेरा निकाह हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई इस रिवाज से पीछे आ जाओ, अल्लाह की कसम इन रस्म और रिवाज ने आज तेरी और मेरी जिंदगी को जीरन कर दिया, इन रस्म और रिवाज ने आज तेरी और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कहाँ है आज बूढ़े वाले दिन है, आंखों से आंसू बहाते हुए आते हैं, कहते हैं उस्ताद जी हमारे लिए दुआ कर दो, उस्ताद जी हमें तावीज दे दो। भाई क्या बात है, कहते हैं कि मेरी औलाद नाफरमान है, मेरी औलाद मेरी बात ही नहीं मानती, मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम आप कहोगे ये तो सहाबा का वाक़या है, आओ हमारे अकाबिरीन की जिंदगी पढ़ो, क्योंकि भाई वाजिद साहब अल्लाह ने उनको तबलीग के साथ बड़ा वक़्त नसीब फरमाया। ये भी बड़ी खुश नसीबी की बात है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती के अंदर लिखा, जो तबलीगी जमात के बानी है हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, उनके जो फर्जंद है हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया जो दूसरे हजरत जी हैं, फरमाया उनका निकाह की बारी आई, जब वो जवान हो गए, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से उनका रिश्ता तय हुआ। जलसा था सालाना, हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, हजरत मौलाना हफीजुल्लाह ताहिर साहब। आज लोग कहते हैं कि तबलीग अलग है, सियासत अलग है, तबलीग अलग है, तबलीगी जमात अलग है, ये जो उलमा की जमात है ये अलग है। अरे तबलीगी जमात के बानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह है और उस वक्त के सियासी सबसे बड़े ज़ुआमा उलमा के सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हैं। जलसे के अंदर आए, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश और तमन्ना थी, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तमन्ना थी कि मेरे हमारी बच्चों का निकाह हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी पढ़ाए। अल्लाह अकबर। हजरत से अर्ज
अर्ज किया गया, हजरत ने पहले इनकार किया। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार किया। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्म है, सहारनपुर में ज़ेरे तालीम थे। अल्लाहू अकबर। जब एक दिन रुखसी का वक्त आया, कोई बारात नहीं बुलाई, कोई शादी हाल की बुकिंग नहीं है, कोई बड़े बैंड बाजे नहीं मंगवाए गए, कोई इतना बड़ा लंबा खर्चा नहीं किया गया। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत लेकर वो बच्चा वहीं पढ़ता है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ ले गए। जुमेरात वाले दिन अपनी घरवाली से फरमाया, आज मैं अपनी बच्ची की रुखसती करना चाहता हूँ, इस तरह करना जो घर के अंदर कपड़े हैं उनको जरा धोकर बच्ची को अच्छे तरीके से पहना देना। घरवाली ने कहा, जिस तरह मशहूर आपकी एक तबीयत होती है हजरत, अगर बच्ची के लिए अच्छे कपड़े ले लेते तो चलो बच्ची अच्छे कपड़े पहन लेती। हजरत ने नाराजगी का इजहार किया, फरमाया क्या अभी बच्ची ने कपड़े नहीं पहने हुए? अल्लाहू अकबर। आप शायद समझे कि हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के गरीब आदमी थे, हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास माल नहीं था। अल्लाह की कसम, अगर वो चाहते तो वो सोने और चांदी के चम्मच के अंदर खाना खा सकते थे। उनके आबीती में लिखा है कि उस वक्त जब उनके वालिद फौत हुए 300-400 मेहमान आए और उन्होंने खाना खिलाया, उनको इकराम किया, होटल से खाना लेकर 3 रुपए लगे थे। मैं इसलिए बता रहा हूं जो अगली बात है वो आपको समझ आए। फरमाया एक आदमी आया सहारनपुर के अंदर, उन्होंने आकर कागजात हजरत के सामने रखे, कहने लगे हजरत फुला की जो जमीन है फुला इलाके के अंदर पड़ी है, शहरी प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ यहाँ एक साइन कर दें, हम अभी आपको 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। बोलना 30 लाख। उस जमाने के जब 300-400 मेहमान सिर्फ 3 रुपए में उनका खाना आ गया, हजरत ने फरमाया मैं साइन नहीं करता। हजरत आपको मुफ्त में हम पैसे दे रहे हैं। फरमाया मुझे इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ। मैं कहा हजरत हम खुद ही कब्जा छुड़वाएंगे, खुद ही हम देखेंगे, सब चीज हम खुद करेंगे। फरमाया अगर मुझे किसी वक्त अदालत ने बुला लिया सिर्फ ये बयान लेने के लिए कि ज़करिया आपने ये जमीन इनको बेची है, फरमाया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अदालत में जाकर ये बयान दूं, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोग थे हमारे अकाबिरीन। तो मैं अर्ज कर रहा था, घर वाली से नाराज हुए, फरमाया क्या बच्ची ने कपड़े नहीं पहने हुए? अल्लाह अकबर। घर वाली ने बच्ची को उस दिन नहला धुलाकर जो भी घर के अंदर कपड़े मौजूद अच्छे थे वो पहना दिए। फरमाया कमरे के अंदर बिस्तर लगा देना। जब शाम को छुट्टी हुई, हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, फरमाया आपका तो निकाह हो चुका है, आज आपकी रुखसती है। अल्लाहू अकबर। बस कोई बारात नहीं बुलाई, कोई बैंड बाजे वाले नहीं बुलाए, कुछ नहीं बुलाया। उसी इकट्ठे आकर इधर से बच्ची को रुखसत करके अपने ही घर के अंदर जुमेरात छुट्टी थी, हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के साथ रुखसत कर दिया। मेरे भाई ये अर्ज करने का मतलब ये था, अल्लाह का वास्ता है अपनी शादियों को सादा बनाओ। ये क्या जहेज की लानत आ पड़ी है, इन जहेज की लानत ने तो आज हमारे मुआशरे का सत्यानाश कर दिया। मुझे एक दिन एक वालिद मिला, रोने लगा, आंखों में आंसू। मैंने कहा क्या बात है? रेड़ी लगाता है फ्रूट की। कहने लगा उस्ताद जी 4 बच्चियां घर में जवान बैठी हैं, जहां भी रिश्ते की बात करता हूँ वो जहेज मांगते हैं, मेरे पास इतनी फुर्सत भी नहीं 4 बच्चियों को छोड़ो कि मैं एक बच्ची को भी जहेज दे सकूं। ये पिछले साल टेलीविजन के ऊपर भी इस वाक़े का बड़ा चर्चा हुआ, ये इस वाक़े की बड़ी शोहरत हुई। अल्लाहू अकबर। उकाड़े के इलाके के अंदर एक आदमी ने रिश्ता किया, एक बच्ची का रिश्ता हो गया। उस दिन जिस दिन बारात आनी थी, खाना और बेटी के बाप ने सारा का सारा इंतजाम कर दिया, खाने तैयार हो रही हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जा चुका, शादी की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। जब टाइम ज्यादा हुआ, कॉल की गई हाँ जी बारात नहीं आई। उन्होंने कहा जी किस चीज की बारात? यहाँ कोई बारात नहीं आएगी। अल्लाहू अकबर। जो
जो बेटियों के बाप बैठे हैं उनको पता होगा कि जब इस तरह की बात आती है तो बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती है। उसने कहा जी कोई बारात नहीं आएगी। जी क्या हो गया? उन्होंने कहा जी जो जहेज की लिस्ट हमने दी थी हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे जहेज की डिमांड पूरी नहीं की गई, इसीलिए हमारा इस शादी से इनकार है। ईमानदारी से बताओ क्या यही इस्लाम इजाजत देता है? लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े आदमी कोठी के अंदर मौलाना साहब को लेके गए। सामने देखा कि एक रेड़ी खड़ी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है। वो अंदर जाने लगे, कहने लगे मौलाना इस रेड़ी को देख लो, 1 महीना हो गया अब रेड़ी बंद है। उन्होंने कहा आ जाओ अंदर, हम आपको हालात सुनाते हैं। भाई क्या बात है? उन्होंने कहा जी ये एक बाप था, इसकी एक बेटी थी, अल्लाह ने उसको बड़ा माल दे रखा था, फैक्ट्रियों का मालिक था, बड़ा अमीर कबीर आदमी था। हालात आ गए, इंसान के ऊपर हालात आ जाते हैं। हालात इतनी बदतर है इसके ऊपर, ये रेड़ी लगाने के ऊपर आ गया। बेटी की शादी की इसने, कहीं निकाह हो गया। उसके बाद एक दिन जब सुबह इसके कमरे को खोला गया तो इसकी लाश पंखे के साथ लटक रही थी। इसकी पाँव के अंदर एक लिस्ट पड़ी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था, कहने लगा बेटी मुझे माफ करना, मैं बाप होकर तेरा हक अदा नहीं कर सका। जहां मैंने तेरा निकाह किया था उनकी जहेज की लिस्ट इतनी बड़ी आई है कि तेरा बाप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता था, मैं तेरे साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसीलिए अब मुझे मेरे जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए मैं खुदकशी करके जा रहा हूं। मेरे भाई यहां तक हालात पहुंच गए हैं। आपकी खिदमत में भी एक दरखास्त करूंगा, जब अपनी बेटियों का निकाह करो अपनी बेटियों को तुम जहेज दो। आज ये भी एक बड़ी लानत आई है हमारे माशरे के अंदर, बड़ी गंदी रस्म है कि बुलाओ रिश्तेदारों को, जहेज की नुमाइश करो, जहेज दिखाओ। हाँ जी हमने फ्रिज भी दे दिया, हमने एसी भी दिया, हमने ये गाड़ी भी दी है, हमने मोटरसाइकिल भी दिया है, हमने इतने पलंग भी दे दिए, इतनी कुर्सियां भी दे दी, इतने जोड़े भी दे दिए, इतने बिस्तर भी दे दिए, इतनी चारपाइयां भी दे दी, हमने इतने बर्तन भी दे दिए, इतने डिनर सेट के बर्तन दे दिए, इतने स्टील के सेट दे दिए, इतने शीशे के सेट दे दिए। अल्लाह का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कभी इस जहेज की नुमाइश न किया करो। अगर देना भी है बच्ची को, पहले तो इस लानत को खत्म करो, सादगी के साथ शादी करो। अगर जहेज देना भी है अपनी बच्ची को, नुमाइश से बचो। ये ना हो कि वो जहेज को देखते हुए किसी गरीब की बच्ची आ जाए, किसी रेड़ी लगाने वाली की बच्ची आ जाए, किसी समोसे और पकोड़े बेचने वाली की बच्ची आ जाए और वो देखे जहेज को, उसकी आह निकल जाए, आसमान की तरफ निगाह उठा ले, कहे अल्लाह अगर मेरे बाप को तो ये फुर्सत देता तो आज मेरी भी शादी हो चुकी होती। मेरी 30 साल से उम्र ऊपर हो चुकी है, मेरे बाप को इतना फुर्सत नहीं है कि मेरा बाप मुझे जहेज दे सकता। अल्लाह की कसम अगर किसी की आह लग गई, ये ना हो कि अल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी से सुकून खत्म कर दे। इसीलिए मेरे भाई ये शादियां बड़ी सादगी से किया करो, बड़ी एहतियात किया करो, उलमा से पूछ के चला करो। उलमा से पूछो कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की शहजादी सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह, जन्नत की औरतों के सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी किस तरह हुई है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सादगी से उनकी शादी की। उनकी शादी, उनकी सीरत पढ़ के अपनी बच्चों का निकाह करो, अपनी बच्चों की शादी करो, सादगी के साथ करो, सादा दीनदार घराना देखो, इंशाअल्लाह तुम्हें जिंदगी के अंदर सुकून नसीब होगा। वरना हालात मेरे भाई बहुत दूर हो गए हैं, वालिदैन परेशान हैं। उस वक्त सिर्फ माल को देखकर निकाह कर देते हैं, माल को देखकर रुखसती कर देते हैं, बात के अंदर रोते हुए आते हैं। अक्सर आते हैं हमारे पास, मौलाना के पास भी आते होंगे, पूछो कभी तन्हाई में मौलाना से बैठकर, उस्ताद जी तावीज दे दो, क्या बात है, हमारा दामाद शराब का आदी है, हमारे दामाद के किसी लड़की के साथ ताल्लुकात हैं, हमारा दामाद तो बड़ा गलत निकला। अरे अल्लाह का वास्ता
उस वक्त तूने देखना था पहले, और बाप इसी गम के अंदर मर जाता है, वो शराब के नशे के अंदर धोत होके आता है। अगर घरवाली कोई बात कह देती है, मारता है, मार मार के कहता है निकल जा मेरे घर से। बाप हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, पूरी दुनिया से लड़ लेता है। और जिस बाप जिसके सफेद बाल हो चुके हैं, उसकी जवान बेटी जब उसके घर रूठ के आती है, बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाप के सब्र के सारे बंधन टूट जाते हैं। बेटी को तो सीने से लगाकर बर्दाश्त कर लेता है, कहता है बेटी खैर है, जब तक तेरा बाप जिंदा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये तन्हाई के अंदर रोता है, तन्हाई के अंदर आहें भर भर के रोता है, अल्लाह मेरी बेटी की जिंदगी को सुखा कर दे। इसीलिए मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता है, दीनदार रिश्ता देखा करो, दीनदार घर देखा करो, कुरान का हाफिज देखो, कुरान का आलिम देखो, दीनदारी रिश्ते के अंदर दीनदारी, और अपने बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए। ये भी आज बड़ा फुकदान है, तू और मैं बड़े बड़े आला से आला स्कूलों के अंदर तालीम दिलवाती हैं, जरूर दिलवाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं, लेकिन कम से कम उनकी तरबियत जरूर करो। बहुत घरों के अंदर क्या होता है, शादी के बाद अगर खामद अच्छा भी हो, आकर कोई बात कहे, आगे बेटी कह देती है मैं कोई तेरी नौकर हाँ। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब रुखसत करने लगे, फरमाया बेटी ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, मैं अली अल मुर्तजा से तेरा निकाह करके तुझे रुखसत कर रहा हूँ। अली अल मुर्तजा के पास बड़ा माल नहीं है, अपना मकान नहीं है, खाने पीने का उसके लिए कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं अच्छा रिश्ता देखकर, उसकी दीनदारी को देखकर, उसके तकवे को देखकर मैं तेरी रुखसती कर रहा हूँ, कभी उसके साथ झगड़ा न करना। बेटी अगर तू झगड़ा करके मेरे घर आ जाएगी, तुझे खाना पीना भी मिल सकता है, मेरे हार जायज भी मिल सकती है, तू रहेगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस झगड़े के अंदर कसूर अली का ना हुआ, कसूर तेरा हुआ, तो तू मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देखेगी। और फरमाया बेटी ख्याल करना, अगर झगड़ा हुआ, झगड़े के साथ तू आ गई और उसी दौरान कसूर तेरा हुआ, अली और मुर्तजा का न हुआ, और तेरी वफात हो गई, तो ख्याल करना बेशक तू मेरी बेटी है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा।